क्या आपने कभी यह सोचा है कि प्राचीन युगों में मनुष्यों और देवताओं की लंबाई कितनी होती थी? हम जिस धरती पर रहते हैं उस पर समय समय पर युग बदलते रहे हैं और हर युग में मानव की संरचना और सामर्थ्य अलग रही है। सत्य युग में मानव शरीर दिव्य और विशाल होता था। उस समय लोगों की लंबाई लगभग 32 फीट तक बताई जाती है। त्रेता युग में यह लंबाई कुछ कम होकर लगभग 21 फीट रह गई। द्वापर युग में लोगों की लंबाई घटकर लगभग 11 फीट तक मानी जाती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राक्षस राज रावण, जो महादेव के अनन्य भक्त थे, उनकी लंबाई 18 फीट से भी अधिक थी। अब कल्पना कीजिए रावण का भाई कुंभकर्ण कितना विराट होगा। ग्रंथों के अनुसार कुंभकर्ण की लंबाई लगभग 600 धनुष और चौड़ाई 100 धनुष के बराबर बताई जाती है। उस समय का एक धनुष लगभग 8 से 15 फीट तक का होता था। इसका अर्थ है कि कुंभकर्ण एक चलता फिरता पर्वत जैसा प्रतीत होता होगा। वहीं रावण के पराक्रमी पुत्र मेघनाद इंद्रजीत का वर्णन स्पष्ट रूप से लंबाई के रूप में नहीं मिलता, लेकिन जनमान्यता यही है कि वे अपने पिता रावण के समान ही विशालकाय थे, अर्थात उनकी लंबाई भी लगभग 18 फीट मानी जाती है। अब बात करें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम की लंबाई लगभग 12 फीट थी। उनके परम प्रिय भ्राता लक्ष्मण जी की लंबाई लगभग 7 फीट बताई गई है। और जहां तक बात है महाबली हनुमान जी की, तो उन्हें इस सूची में शामिल करना संभव ही नहीं है, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान अपनी इच्छा से अपना आकार छोटा और बड़ा कर सकते थे। इसी कारण किसी भी ग्रंथ में उनकी निश्चित लंबाई का उल्लेख नहीं मिलता। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अलग अलग युगों में न केवल मनुष्यों का जीवन बल्कि उनका आकार और सामर्थ्य भी अलग अलग रहा है। भारतीय सांस्कृतिक और हमारे धर्म ग्रंथों की विशेषता है, जहां हर कथा के पीछे गहन रहस्य और गूढ़ ज्ञान छुपा होता है।